अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का मेन्यू बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी घर से जब आ रहा था तो बच्चों को बताया, उन्होंने कहा लो वहाँ बनाते हैं या नहीं बनाते। उसकी वजह ये है कि आज का जो हमारा मेन्यू है वो फास्ट फूड प्लेटर है और क्या कुछ इसमें वो भी आपको बताते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट होगा। ये कोई छोटी सी बच्चों की गेट टुगेदर हो, बर्थडे हो, आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से बनाना है, कैसे काम को मैनेज करना है और 1 घंटे के अंदर पूरा प्लेटर कैसे बनाना है, वो उसकी तरीक़ाकार आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आज के प्लेटर में मिनी पिज़्ज़ा है, चिकन चीज़ बर्गर है, चिकन नगेट्स हैं, पोटैटो वेजेस हैं, फ्राइज़ हैं और बहुत कुछ। ये मेरे ख्याल में यही बहुत है। और 1 घंटे में हम जितना कोशिश मेरे जहन में आ रहा था कि मैं वैसे तो ऐड करना और भी चाह रहा था कुछ आइटम्स, लेकिन 1 घंटे के अंदर कैसे करना है। अच्छा, आपको सबसे पहला आइटम बताया मिनी पिज़्ज़ा। ये 15 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा बनाने का तरीका, स्टार्ट से लेके एंड तक। घर में अगर आप बना रहे हैं ये तरीका कर लें। अभी आप स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, बल्कि 5:05 पे स्टार्ट हुआ है, 20 मिनट पे पिज़्ज़ा तैयार होगा कंप्लीट। करना क्या है, डो हमने पहले बना लिया। डो का आपका रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आधा किलो मैदा है। आधा किलो मैदे से हमने 3, 6, 7, 8 मिनी पिज़्ज़े, तो बहुत छोटा साइज़ का होता है ना, ये मीडियम मिनी साइज़ है और इसमें से 8 पिज़्ज़े बनेंगे। सारी क्वांटिटी देख लीजिएगा। चिकन को हमने पहले से पका लिया है, पैन में फ्राई किया थोड़ा सा नमक डाल के, और कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब्जियों में इसमें हमने ब्लैक ऑलिव्स, शिमला मिर्च, पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार में तैयार मिलता है, मोज़रेला चीज़ पहले से हमने क्रश करके रख दी। अब आपके काम की तरफ आते हैं। डो को हमने पहले से काट लिया था, एक ओवन में हमने ट्रे में लगाया इसको 15 मिनट पहले, और उसमें हमने एक गर्म पानी का लोटा रख दिया, उससे स्टीम बनती रही तो ये थोड़े से फूल गए। अब आपने सिंपली सबसे पहला काम, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, ये भी हम रखेंगे 10 मिनट के लिए बेक होगा 200 डिग्री पे, और ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, असेंबलिंग में आपको एक ट्रे की दिखा दूंगा, बाकी हम बिल्कुल उसी तरीके से रिपीट करेंगे। तो ये आ गया पिज़्ज़ा सॉस। बेकिंग टाइम इसका 10 मिनट है। अगर ये आप सारी तैयारी मुकम्मल कर लें तो फिर और एक साथ बन सकते हैं सारे के सारे। हाँ, अवन में अगर आपके पास जगह है तो। वैसे नॉर्मली अवन में इतनी जगह बन जाती है, मेरे पास अवन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें इतनी जगह है कि ये 8 पिज़्ज़े एक साथ बन सकते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर इस पर मोज़रेला चीज़। अच्छा, कोशिश करें कि पनीर ट्रे में ना गिरे, ट्रे में गिरेगी तो ये पिज़्ज़ा चिपक सकता है। गिर भी जाए थोड़ी सी उठा लें, छोड़े ना। उसके बाद ये हमने इस पर पिज़्ज़ा तो मोज़रेला चीज़ डाल दी, और फिर इसके ऊपर टॉपिंग आएगी। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि ये पिज़्ज़ा सॉस डाला और उसके ऊपर टॉपिंग डाल दी और फिर आपने इसके ऊपर चीज़ डाली। उससे क्या होता है कि सारी इसकी एक तो टॉपिंग छुप जाती हैं, दूसरा टॉपिंग्स में जिस तरह शिमला मिर्च है इसका अपना पानी छोड़ेगा, या चिकन है या कोई और चीज़, वो फिर अंदर ही ट्रैप हो जाती है और आपके पिज़्ज़ा सॉगी हो जाते हैं। हमने देखा है जब कटिंग कर रहे होते हैं तो सारी टॉपिंग इसकी भाग रही होती है, उसकी ये वजह होती है। सो हमने इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ डाल दी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं इसकी टॉपिंग्स। चिकन, और ये मैंने इतने डालने हैं, बहुत चिकन है। अच्छा, चिकन 1 पाव है, 1 पाव चिकन में 8 पिज़्ज़े बनेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मैं आपको इसमें से चीज़ें सारी बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये 1 पाव चिकन बोनलेस हमने लिया है, उसमें सिर्फ नमक लगाया, और इससे तकरीबन 8 पिज़्ज़े बनेंगे। तो उसके हिसाब से मैं इसमें बोटियाँ डिवाइड करूँ ताकि कम भी ना पड़े और ज़्यादा भी ना हो जाए। ये लीजिए 8 मिनी पिज़्ज़े बनेंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल दिए थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, और इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर शिमला मिर्च। सब्जियां आपकी अपनी चॉइस की हैं, जो आप पसंद करें। बच्चे हमारे यहाँ वैसे ही ब्लैक ऑलिव इतने पसंद नहीं करते, अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको समझ में आता है, जो बच्चों को पसंद है वो चीज़ें इसके ऊपर ऐड कर लें। चिकन हमने प्लेन रखा है, कोई चीज़ में और एक्स्ट्रा शामिल नहीं की सिवाय नमक के। आप चाहें तो इसमें पिज़्ज़ा जो तिक्का फ्लेवर दे दें या फईता फ्लेवर दे दें या कोई और सा, सिंपली पैन फ्राई करना। ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया तैयार। बस इसको अब हमने अवन में रखना है, बेक करने 10 मिनट के लिए, और टोटल इसका टाइम 10 मिनट है और 200 डिग्री पे। सो ये सिंपली हमने अवन में रख देना। ये गया अवन में, और इसी तरीके से मैं सारे रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 भी। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर चिकन बर्गर बनेगा, फिर नगेट बनेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक।
मिनी पिज्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा आधा किलो, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 5 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए चिकन बोनलेस क्यूब्स फ्राइड 250 ग्राम, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज्ज़ा सॉस 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद पड़ी। वेलकम बैक। आज हमारा बन रहा है फास्ट फूड प्लेटर, बच्चों की जान। और सारे खाने आप घर में बना सकते हैं, साफ़ सुथरे, बेहतरीन, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अभी जो हमने पिज़्ज़ा बनाया, क्वांटिटीज़ की आप देखेंगे तो ये नॉट सो कॉल्ड सो मिनी पिज़्ज़ा, दरमियाना पिज़्ज़ा है। इसको मैं मिनी पिज़्ज़ा लिखा, वैसे मिनी तो बिल्कुल छोटे होते हैं, 2 बाइट वाले, ये उससे काफ़ी बड़ा है। अच्छा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइटम है स्कूल पे बच्चों में लंच बॉक्स में देने के लिए। सारे बना लें एक साथ, क्लिंग रैप करें, हर एक को फ्रीज़र में फेंक दें, आराम से आपके 3 महीने 4। मैं आपको इस वजह से ये बातें बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अजीब बात होती है, बार बार इस वजह से मैं जिक्र करता हूँ कि उनको लगता है यार ये कौन सी रेसिपी है यार, ये कौन लोग जो 3 महीने के लिए पिज़्ज़े को फ्रीज़ कर देते। गारंटी कर रहा हूँ, गारंटी। इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट। मेरे पास अभी मैंने वो चीज़ ब्रेड बनाई हुई थी, मेरे ख्याल में से 1.5 महीना हो गया फ्रीज़र में, अभी भी चल रही है, सब खा रहे हैं कोई ख़राब नहीं होती, कोई टेस्ट, और टाइम बच जाएगा आपका। 1 पाव चिकन और आधा किलो मैदे से हमने बना लिए 8 पिज़्ज़े। ये बेक हो रहे और सब चीज़ें तैयार थी, ये देखें, इसको बार बार नहीं खोलूँगा ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो। सारी चीज़ें तैयार थी, सारी टॉपिंग की, आपने देखा सिर्फ 5 मिनट के अंदर इसको हमने असेंबल किया, 10 मिनट इसका बेकिंग टाइम, एंड दैट्स इट। 15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं चिकन चीज़ बर्गर की तरफ, और इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे आधा किलो चिकन बोनलेस। अच्छा, रेसिपी कार्ड में इसमें चिकनाई नहीं लिखी हुई, ये हमने प्योर चिकन ब्रेस्ट लेके फिर कीमा बनाया है यहीं का, होममेड। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल चिकनाई नज़र नहीं आ रही, तो आपने थोड़ा सा इसमें मक्खन शामिल कर लेना है। बाज़ार का अगर आप तैयार कीमा ले रहे हैं तो उसमें बहुत चिकनाई होती है, बहुत होती है, तो उसमें आपको बिल्कुल शामिल नहीं करना। आधा किलो यहाँ पे हमने ये कीमा ले लिया, थोड़ा सा मैं इसमें मक्खन या कुकिंग ऑयल शामिल कर लें ताकि इसमें थोड़ी सी चिकनाई हो तो बर्गर ड्राई ना हो। 1 खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च, इसका बहुत मज़े का जायका आता है। 1 या 1.5, 2 खाने के चम्मच मैंने लिखा, हाँ 2 खाने के चम्मच, 1.5 खाने के चम्मच काफ़ी है। साथ में इसमें गार्लिक पाउडर थोड़ा सा, नमक और ब्रेड क्रम क्या करेगा, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा कर देगा और उसको थोड़ा सा ज़रा टूटने भी नहीं देगा। वैसे चिकन के बर्गर टूटते नहीं है कभी भी, लेकिन फिर भी एहतियातन। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से गूंद लेना है। चिकन का कीमा, ब्रेड क्रम, काली मिर्च, लहसुन पाउडर और नमक, दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से खूब गूंद लिया। चिकनाई मैंने थोड़ी सी इसमें शामिल की है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन, चूँकि जो चिकन हमने इसमें इस्तेमाल किया चिकन ब्रेस्ट प्योर, बिल्कुल इसमें कोई चिकनाई नहीं थी। यहाँ पे हमने खुद कीमा बनाया, तो अगर आप बनाएंगे उसके बर्गर तो वो इतने जूसी नहीं होंगे, ड्राई हो जाएंगे बहुत, इसी वजह से इसमें थोड़ी सी हमने चिकनाई शामिल कर दी। मक्खन या कुकिंग ऑयल, आप दोनों में से कोई सी एक चीज़ शामिल कर सकते हैं। पहले इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, फिर इसका टोटल वज़न करेंगे कि हमारे पास इसका वज़न क्या आया, फिर उसके हिसाब से बर्गर में मेरे ख्याल में से मैं 100 से 125 ग्राम की पैटी आइडियल होती है। हमारे पास जो बर्गर है वो थोड़े छोटे हैं, तो जो आम बर्गर बाज़ार में आते हैं। मैं इसका काम ये करूँगा कि मैं मशीन ले लूँगा, इसका हम करते हैं नेट वज़न। ये हमेशा आप भी जब घर में करें, ये आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बर्गर बनेंगे इसमें से टोटल वज़न करके, या आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि आपका ख़र्चा कितना आ रहा है और कितने इसमें से कितने बर्गर बनेंगे। तो ये टोटल क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद दिया, इसके बाद ये आ गया इसका टोटल वज़न, तो ये आ गया 585। अब हम करेंगे ये कि हैं, ये क्या हो रहा है, अच्छा वो मोड चेंज हो गया, चलिए दोबारा देख लेते हैं। हाँ, 100 मैंने अपनी रेसिपी में लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं 125 कितना हो रहा है। हाँ ये सही है, 125 ग्राम। तो 125 ग्राम के हिसाब से हमारे पास हो गए 4 बर्गर हमें बनाने इसमें, तो 125 500 ग्राम हो गया ना। हाँ 500 ग्राम पूरा हो गया जान, ठीक है। 125 ग्राम हम वज़न कर लेंगे पूरा, और 85 ग्राम जो बचेगा उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे बस 125 ग्राम, दैट्स इट, ये गोले बना लिए। इसकी हमने पैटी बनानी है, फिर इनको पकाना है, और बकिया थोड़ा सा बच रहा है 85 ग्राम, इतना नहीं है, तो हम उसका भी कुछ हल निकाल लेते हैं। ये आ गया 25, ये ना जी। अब थोड़ा सा कीमा बचा हुआ है, तो इसको भी हम इसी पैटी में थोड़ा शामिल कर देंगे बस। तो समझ लें कि 135 ग्राम की पैटी बन गई।
और बस इसको हमने शेप दे देना है। उसके बाद फ्राई करेंगे तो हमारा बर्गर का काम इतना नहीं है। पैटी फ्राई होगी, बन सिके में मेयोनीज डालेंगे, थोड़ा सा केचप डालेंगे, टमाटर स्लाइस, अप टू यू। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपने नहीं शामिल करनी। ये हो गया हमारा बर्गर का। इसको कर देते हैं बंद। 135 ग्राम की बहुत बड़ी पैटी है। बाज़ार में जो आप बर्गर खाते हैं 100 ग्राम से ऊपर की नहीं है। और जो बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज़ है वो 70 ग्राम की पैटी, हमें पता है सारा, 70-75 ग्राम की पैटी है। तो ये 125 ग्राम, उससे कहीं ज़्यादा। अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 125 ग्राम रीज़नेबल अच्छा बर्गर बनेगा इससे। और सो ज़हन में रखिएगा कि आधा किलो कीमे से 4 बर्गर बन गए। मेन इसमें जो महंगी चीज़ है वो कीमा है और चिकन चीज़ का स्लाइस है। अच्छा, पिज़्ज़े को साथ में देखते जाएं। हाँ, थोड़ी सी देर और है, मेरे ख्याल में से हार्डली 4-5 मिनट। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बर्गर का मिक्स। अब हम आ जाते हैं हमारे चिकन नगेट का मिक्स। ये तो बहुत ही मज़े के। अच्छा, आजकल चूँकि स्कूल खुल गए, हमने लंच बॉक्सेस कर रहे थे, उसमें ये आइटम एक रह गया था मेरा, और सबसे बेहतरीन टेस्ट इसका आता है। घर बनाए नगेट, बहुत सारे बच्चे, बड़े बच्चे भी, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे, उनको भी बहुत पसंद है, चूँकि बचपन में खाए हैं या नहीं भी खाए, जायका इनका बहुत अच्छा है। इसमें हमने ले लिया 1 पाव चिकन उसूलन होना चाहिए, चिकन नगेट्स कीमा 1 पाव, बिल्कुल 1 पाव चिकन कीमा है। इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप चेडर चीज़। ये चिकन चीज़ नगेट्स हैं, आप चाहें तो चीज़ में शामिल कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। पनीर इसमें शामिल की, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वाइट पेपर, बस। वाइट पेपर ना हो काली मिर्च शामिल कर दें, कोई मसला नहीं। इसको भी हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे और फिर इसके भी हम नगेट की शेप में इसके नगेट बना के इसको पहले ब्रेड क्रम लगाएंगे, मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम लगाएंगे, डीप फ्राई हो जाएंगे, बस। सो हमारे तीनों आइटम जो थे, बर्गर की पैटी, ये भी बर्गर शेप तैयार कर लेंगे, पिज़्ज़े तैयार हो रहे हैं, नगेट की भी हमने शेप देनी है और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये सारे काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास माजिद बलोच, उसके अलावा नहीं हो सकता। ये किराए पे ले जाए मेरे से, रेंट ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, लेकिन बेहतरीन काम करके देगा। थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया। ओह सॉरी, इसमें ब्रेड क्रम भी शामिल करने हैं। ब्रेड क्रम से आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो अगर चिकन में थोड़ी सी ज़रा ये पानी ज़्यादा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आपको सस्ता बहुत पड़ेगा और टेस्ट में इतना फ़र्क भी नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मैं हमेशा ब्रेड क्रम इनमें शामिल करता हूँ। महंगाई है तो हम कोशिश करते हैं कि जितना आपके लिए चीज़ों को हम सस्ता कर सकें उतना कोशिश करते हैं कि कर लें। ये हमारा नगेट का सारा मिक्स तैयार हो गया। और चीज़ें हमने, सॉरी मैंने वाइट पेपर शामिल नहीं किया, ये गार्लिक पाउडर है, सॉरी गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर नहीं गार्लिक पाउडर, बस। बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल नहीं करते। बच्चों को जो नगेट का टेस्ट सेट हुआ है ना, वो ऐसा है। इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा शामिल करेंगे वो बोलेंगे ये क्या, इसका जायका चेंज हो गया। एनीवेज, हम आ जाते हैं पिज़्ज़े की तरफ। मेरे ख्याल में से ऊपर वाली ट्रे हो चुकी, यस जी हाँ, ये आ गया। सो मेरे वादे के मुताबिक एग्जैक्टली, बल्कि 10 मिनट से भी 15 मिनट से भी पहले ये एक ट्रे हो गई। अब ट्रे हमने चूँकि अलग अलग लगाई थी, उसके हिसाब से टाइम उनका चेंज होता जाएगा। इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, बस। उनको भी शायद 2-3 मिनट बाकी है। पिज़्ज़ा तैयार हो गया मिनटों में। और मैंने आपको बताया था कि सारा का साथ ये आधा किलो चिकन के साथ हमने 8 पिज़्ज़े बनाए। बाज़ार के हिसाब से अगर आप कॉस्ट की निकालेंगे बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। घर में कोई भी गेट टुगेदर इवेंट कर रहे हैं तो आपको सारी क्वांटिटीज़ पता लग गई। इसके हमने 4 बर्गर बना दिए, इनको भी हम शेप अप कर देंगे। इनके छोटे छोटे नगेट बनेंगे। 2 चीज़ें शामिल की हैं सिर्फ इसमें, नमक और गार्लिक पाउडर, बस। बाकी इसमें पनीर है, चेडर चीज़, ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर शामिल करना चाह रहे हैं। ब्रेड क्रम मैंने 1 कप शामिल कर दिया और 1 पाव इसमें चिकन का कीमा है। चिकन का कीमा बिल्कुल रूखा है, इसमें कोई चिकनाई नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसमें चिकनाई की शामिल करने की ज़रूरत इसमें नहीं कि हो रहा है डीप फ्राई। तो ये हमारा सारा काम रेडी हो गया। अब हमारा एक आइटम इसमें रह गया, पोटैटो वेजेस। रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो पोटैटो वेजेस को हमने डीप फ्राई करना था। मेरे पास अब चूँकि टाइम थोड़ा सा निकल आया तो मैं इनको बेक करूँगा। बड़ी मज़े की रेसिपी, वो भी आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। पिज़्ज़े तैयार हो रहे हैं, निकाल रहा हूँ, और फिर हम आ जाएंगे हमारे बर्गर और फिर नगेट्स की तरफ। कहीं जाएगा विराट पैक। चिकन चीज़ बर्गर। अज्जा बर्गर बंस 4 अदद, मेयोनीज आधा कप, केचप आधा कप, आइसबर्ग लेटस 1 अदद छोटा, टमाटर स्लाइस 2 अदद बड़े, चेडर चीज़ स्लाइस 4 अदद, तेल 1/2 कप। पैटी के लिए चिकन कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप। वेलकम बैक। पिज़्ज़ा हमारे हो गए तैयार और सारी
चीज़ें तैयार हो, असेंबल कर दिया, 10 मिनट इसकी बेकिंग टाइम, 12 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते। देख लीजिएगा कलर अच्छा ओवन में, देख कभी कभार होता है कि ओवन में कलर इसके वेरिएट करते हैं, कहीं साइड से थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा सा पका हुआ, ट्रे घुमा लें आगे पीछे 1-2 मरतबा। मेरा ओवन वैसे बहुत अच्छा है, इसमें लगा हुआ है पंखा, कन्वेक्शन ओवन, ये हवा घुमाता रहता है। तो मोस्टली केसेस में अनलेस एंड अनटिल जो मेरे पास यहाँ पे रश बहुत लग गया था चीज़ों का, यानी हमने एक साथ 8 पिज़्ज़े बनाए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का कलर वलर आगे पीछे था, तो उसको मैंने कर लिया एडजस्ट। अब हम आ जाएंगे हमारे बर्गर की तरफ, और बर्गर बड़ा सिंपल, चीज़ स्लाइसेस आ गए, केचप आ गया, मेयोनीज़ आ गया, आइसबर्ग आ गया, टोमेटो आ गए, बेसिक इसके। सबसे पहला काम, इसकी बेस ली और इन सारी बेस पे हम लगा देंगे मेयोनीज़ टू स्टार्ट विथ। जब तक ये पैटी हमारे पास आती है, चूल्हे में हमने ऑन करके इसमें हमने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे होगी बर्गर की पैटी फ्राई। मेयोनीज़ एक खाने का चम्मच बहुत है, इसको थोड़ा सा ज़रा स्प्रेड आउट कर देते हैं। इसके ऊपर आ जाएगा आइसबर्ग। आइसबर्ग नहीं है तो कोई मसला नहीं, या अगर पसंद नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, सिंपल पैटी भी चलेगी। चले जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। अब बस सिर्फ पैटी का इंतज़ार है, जैसी पैटी आती है हमारा काम हो जाएगा रेडी। और फिर हमने इनको फ्राई करना है। फिर आएंगे नगेट्स। नगेट्स को सिंपल छोटे साइज़ में बना के, जो आमतौर पे नगेट की शेप साइज़ होते हैं उसमें बना के, सबसे पहले उसमें हम लगाएंगे मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्ब, डीप फ्राई कर देंगे उसको भी। और ये ध्यान में रखिएगा, बाज़ार में मिलने वाले जो नगेट्स हैं वो होते हैं पके हुए, इसका और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इनको अपने नगेट बनाए, फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़र में आराम से आपके 3, 4, 5, 6 महीने निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और डीप फ्राई किया। बाज़ार वाले जो नगेट्स हैं वो रेडी टू कुक होते हैं, यानी वो आधे पके होते हैं, आधे आपने पकाना होता है। ये एक मुकम्मल तौर पे कच्चा है, और इसका कंप्लीट कुकिंग, यानी अगर वो 2 मिनट ले रहा है तो ये 4 मिनट लेगा कुकिंग टाइम। लेकिन इसको भी ज़्यादा इससे नहीं पकाना कि पनीर इसमें से ना निकले, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। ये आ गई हमारी पैटी, और ये 125 ग्राम नहीं, 135 ग्राम की पैटी, अच्छी खासी बड़ी पैटी, और टेस्ट में बहुत मज़े की होगी। सिंपल प्लेन, चूल्हा ऑन, और बस इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको ज़रा फ्लैट कर लूँगा, हल्का सा। ये अच्छी खासी बड़ी पैटी है। बाज़ार में जो मिलते हैं वो क्या कहते हैं उसको, बर्गर्स, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। 100 ग्राम से ऊपर की कोई पैटी नहीं देता आपको, गारंटी करता हूँ। जो ये साइज़ का बर्गर है, ये जो हम बर्गर बना रहे हैं, अच्छे खासे बड़े जो जंबो बर्गर्स होते हैं, ये उस साइज़ के हैं। ये सिंपल इसके ऊपर रखते गए, और आँच में थोड़ी सी कम रखूँगा, तेज़ आँच पे नहीं पकाएंगे, जहन में रखेगा, अदरवाइज़ कलर तेज़ हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाने का खदशा है, क्योंकि थिक पैटी है। आप अगर चाहें तो इसी में से, ये हमने 4 बर्गर बनाए, आप 6 बना सकते हैं आराम से, यानी इसी जो बर्गर का हमारे पास साइज़ है बन का, उसके हिसाब से 6 आराम से पैटी बनेंगी। आँच धीमी, बस एक एक करके पैटी रखते गए। अच्छा, ये यहीं पे पकेगी। इसके बाद इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे जो साथ साथ इसके मेल्ट होगा, और फिर ये आ जाएगा हमारे बर्गर के ऊपर। ये मिर्च, आँच कम, बस थोड़ा सा पकने देंगे, ईच साइड थोड़ी पक जाए। टर्न किया, चीज़ स्लाइस ऊपर रखे, चीज़ स्लाइस इसी के ऊपर मेल्ट कीजिएगा। आमतौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बर्गर पैटी निकाली, उसके ऊपर स्लाइस रखा, और वो स्लाइस मेल्ट नहीं हुआ। जब तक ये पिघलेगा नहीं, इसका आपको टेस्ट का मज़ा नहीं आएगा। बस इसको थोड़ा सा पका रहे हैं, और इसके बाद ये आ गया स्लाइसर। इस साइड थोड़ी पकने देंगे। अच्छा, सिंपली इसके ऊपर अभी क्या करना है, ये आ गए आइसबर्ग, पैटी आ जाएगी, इसके ऊपर चीज़ स्लाइस, टमाटर, हाँ, ये जो इसके टॉप से, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा थोड़ा मेयोनीज़ लगाना है, तो अभी से इस पर भी लगा देते हैं। ये लीजिए, बस इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, ज़्यादा साइडों में ले जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे इसका टॉप इसके ऊपर आएगा बन के ऊपर, वैसे ही थोड़ा सा साइडों पे हो जाएगा। चलें, ये देखिए, धीमी आंच पे पकाने का फ़ायदा ये है कि इसका कलर कंट्रोल में रहता है, नहीं तो बहुत डार्क हो जाता है अचानक, और आपको लगता है कि पक गया है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है, चूँकि थिक पैटी है। बस सिंपल काम। अब हमारे एक आइटम रह गया नगेट्स। नगेट्स को सिंपल मैंने आपको बताया, छोटे साइज़ में जो बाज़ार में मिलते हैं, राउंड बना लें, कुछ इसकी शेप भी मिलती है बाज़ार में, अगर आप चाह रहे हो वो शेप बनाना है तो वो भी बना लें, अदरवाइज राउंड नगेट बनाए,
मैदा अंडा ब्रेड क्रम्ब, इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो हमारी यहाँ पे पैटी थोड़ी सी पक जाए वाली, फिर हम मज़ीद काम की तरफ आते हैं। आंच अब मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी, हल्की सी। कुकिंग टाइम इसका 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। चलिए जब इसको पकाते जाएंगे। इसमें सिंपल मैंने आपको बताया, अभी ये चीज़ें हमने अरेंज कर ली, बन अरेंज कर लिया। इसके ऊपर मेयोनीज, इसके ऊपर आइसबर्ग, पैटी पक जाएगी, इसके ऊपर चीज़ स्लाइस ये आ जाएगा, टमाटर स्लाइस अप टू यू, अगर रखना है तो रख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। और ऊपर से केचप डलेगा। केचप कुछ लोग साथ में लगाते हैं, मेरे हिसाब से मुझे जो बर्गर के अंदर केचप मिक्स हुआ होता है उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर नहीं डालना है इसमें, नो मसला एट ऑल। एक दफ़ा टर्न किया इनको। अच्छा, अब इसकी आंच हमने बिल्कुल धीमी रखी हुई है। अब ये इसका कलर भी इसके ऊपर आ गया। अब इसमें हम तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, मैंने बीच में थोड़ा बहुत आंच आगे पीछे की है। ये मैं इसको कर ये लेता हूँ कि इसको एक ही पैन में डाल देते हैं, जगह बन जाएगी, बस दैट्स इट। और यार वो पोटैटो वेजेस दे दोगे? मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मेरे पास, हाँ नहीं अभी नहीं, वो ट्रे भी चाहिए होगी। तो हम बेसिकली ब्रेक से वापस आएंगे, पोटैटो वेजेस बेक करने रख दूंगा। नगेट अभी तैयार हो रहे हैं, नगेट जैसे आएंगे डीप फ्राई करेंगे। तो हमारा आज का जो फास्ट फूड प्लेटर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मेन काम इसमें जो टाइम टेकिंग था वो लगता है आपको ऐसे कि अगर हम 3 आइटम की बात करें, नगेट, बर्गर और पिज़्ज़ा, तो सबसे मुश्किल आपको लगता है पिज़्ज़ा, लेकिन सबसे आसान था। आपने देखा कि कुछ भी नहीं करना पड़ा, लिटरली हमने चीज़ें इसमें मिक्स की और शामिल कर दिया। हाँ अच्छा सॉरी, ये लीजिए, इसको दोबारा टर्न किया। अब ये टाइम आ गया कि इसके ऊपर हम चीज़ के स्लाइस रख दें और ये मज़ीद पके। आंच बिल्कुल धीमी देख रहे हैं, इस आंच में हमने पका रहे हैं इसको। और चीज़ स्लाइस इस स्टेज पे रखना होगा ताकि चीज़ के ऊपर पनीर पिघल जाए, अदरवाइज़ जब पिघलेगी नहीं तो फिर इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं आएगा। ये आ गए चीज़ स्लाइसिस, हल्का सा जैसी चीज़ स्लाइस मेल्ट होगा सीधा इसके ऊपर आ जाएगा और हमारा बर्गर का काम हो जाएगा फिनितो। ये लीजिए 4 स्लाइसिस, और मुझे कोई 20 सेकंड मिल सकते हैं और थोड़ी देर मैं ज़रा इसको असेंबल कर लूँ तो फिर हम एक पासे हो जाए। ये सिंपली मैंने इसके ऊपर ये रख दे। अगर आपको जल्दी है जिस तरह मुझे है तो हमने क्या किया, एक ढक्कन इसके ऊपर रख दिया ताकि फ़ौरन स्टीम बने। जैसी चीज़ स्लाइस थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे फ़ौरन यहाँ पे रखूँगा। फिर काम इसका बहुत सिंपल। टमाटर स्लाइसेस अगेन आपकी अपनी चॉइस है, अगर इसमें शामिल करने हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। ये आ गए टमाटो स्लाइसेस, ये आ गया मेयोनीज़ और ये आ गया चम्मच। बस ये देखें, ढक्कन रखा, फ़ौरन चीज़ स्लाइस मेल्ट हो गए। ये आ गए चीज़ बर्गर की पैटी। ये लीजिए, और इसके बाद टोमेटो स्लाइस अगेन बड़ा अच्छा लगता है। और टेस्ट भी, बाहर मुल्कों में आप जाएंगे तो कोई बर्गर शायद ही आपको मिले जिसमें टोमेटो स्लाइस ना हो, शायद ही। और हम लोग बाहर मुल्कों अगर कभी जाते हैं तो खा लेते हैं, यहाँ पे आके फिर हमें इशू होते हैं कि यार ये टमाटर क्यों है इसमें। बर्गर खूबसूरत भी बहुत लगता है। ये टमाटर के स्लाइसेस आ गए और इसके बाद इसके ऊपर 1-1 टेबल स्पून केचप आ गया। और ये आ गया इसका टॉप्स। बस एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बनाते हैं हम नगेट्स और पोटैटो वेजेस। हमने लिखा हुआ था रेसिपी कार्ड में डीप फ्राइड, अभी डीप फ्राइड नहीं कर रहा, बेक कर रहा हूँ डिफरेंट तरीके से। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चिकन चीज़ बर्गर, अज्जा बर्गर बंस 4 अदद, मेयोनीज आधा कप, केचप आधा कप, आइसबर्ग लेटस 1 अदद छोटा, टमाटर स्लाइस 2 अदद बड़े, चेडर चीज़ स्लाइस 4 अदद, तेल 1/2 कप। पैटी के लिए चिकन कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यह हमारे पास पोटैटो वेजेस डीप फ्राई भी कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा इसमें हमने नमक लगाया, ये बॉयल्ड हैं मुनासिब हद तक, मतलब तकरीबन पके हुए हैं। ये हमने नमक लगाया, थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसको हमने मिक्स किया। बस कोई और चीज़ शामिल करना चाहते हैं, चिली पाउडर वगैरह, कोई भी चीज़ तो आपकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा, पोटैटो को आपने सारे ऐसे रखने। अवन को हमने ऑन रखा हुआ था, ऊपर की हीट हमने ऑन की हुई। हमें बेसिकली इस पर थोड़ा सा हल्का सा
इसको कलर चाहिए। सो ये सारे के सारे आलू इस पे आ गए और ये हो जाएंगे ओवन में बेक्ड और निकल आएंगे। तो आपको थोड़ा ज़रा हेल्दी वर्जन भी मिल जाएगा फ्राइज़ का, अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते। बहुत शदीद मज़े का टेस्ट का आता है। मैं ये घर में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट या फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, ये भी बनता है, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, ख़ास तौर पे स्टेक वगैरह के साथ। ये सारे आलू इस पर अरेंज कर दिए और ये तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के आलू हैं। सो ये आपके पास एक अच्छा ऑल्टरनेट आ जाता है अगर आप थोड़ा सा ज़रा इसको डीप फ्राई नहीं करना चाहते हेल्दी। ये सीधा गया ओवन में और बिल्कुल ऊपर रख रहे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा कलर देना है, पकाना है ही नहीं, तो पके हुए तो ऑलरेडी हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट आइटम। हमारा देखें जो प्लेटर में आपको कह रहा था ना पूरा ये अरेंज हो गया। बर्गर हमारे आ गए, साथ में पिज़्ज़ा आ गए, 4 अदद फ्रेंच फ्राइज आ गई और सॉसेस। एक और काम बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इसके सॉसेस का। तो हमने इसमें केचप रख दिया है, चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़, ये हरी चटनी और साथ में सारी चीज़। ये आ गया हमारे नगेट और ये दैट्स इट। ये किसी भी शेप आप उसको दे सकते हैं। हमने वही जो मिक्स बनाया था, इसमें चीज़ है, चेडर चीज़, चिकन का कीमा और साथ में पहले मैदा लगाया, फिर अंडा लगाया, फिर ब्रेड क्रम, ऑयल हो गया गरम और ये सारे हो गए कीमा। तो आपको अभी बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 दर्जन बने 1 पाव चिकन के कीमे से और 1 कप इसमें चेडर चीज़। अच्छा, एक एक करके इसमें शामिल करते जाते हैं। ऑयल का दर्जा देख लीजिएगा, बहुत गर्म ना हो क्योंकि बिल्कुल कच्चे हैं। इनको हमने मुकम्मल तौर पे पकाना है तो 3 से 4 मिनट, बस 4 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन आंच धीमी। अब मैं इसका कम कर दूंगा। ऑयल का दर्जा सही है, तेज़ नहीं है, लेकिन मज़ीद उसको तेज़ी से रोकने के लिए हमने इसके चूल्हे की आंच थोड़ी सी कम कर दी। उसको पकाते हैं और बस अंडे देने और मुझे कटिंग बोर्ड देने बस हमारा लास्ट आइटम था। तो हमारा फास्ट फूड प्लेटर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये आ जाए। एक और चीज़ भी मैंने की है, रेसिपी कार्ड में शायद अगर नहीं लिखा हुआ, अंडे बॉइल्ड। इसका मैं आपको बहुत ही मज़े की एक चीज़ देने लगा हूँ, दे दो। ये आ गया। साथ में मैं इसके लिए एक प्लेट निकाल लेता हूँ, ये ले लेते हैं। चलिए, आंच थोड़ी सी कम रखी हुई है ताकि तेज़ आंच पे, क्योंकि बिल्कुल कच्चे हैं, इसको अंदर तक पकाना है, लिहाजा इसको आंच हमने बहुत तेज़ नहीं करनी तो कलर इसका डार्क आ जाएगा। और मैक्सिमम 4 से 5 मिनट इसको पकाना है। ये आ गए अंडे। ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, भी आपको दिखाते हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और अंडा बड़ा ज़बरदस्त आइटम है खाने के हवाले से, ग़ज़ाइयत के हवाले से। ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। कहाँ रखूँ इसको? ये अंडों को इसके ऊपर हाफ हाफ काट के हमने ऐसे रख दिया। पहले मैं अंडे काट दूँ सारे। बच्चों को अंडे दें, ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। 2 अंडे डेली अगर खाएंगे, इनकी हाई प्रोटीन की ज़रूरत पूरी होगी। ये इसमें अमाइनो एसिड्स हैं जो इनकी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये सारे अंडे इसके ऊपर रखे। ओह, नगेट को ज़रा देखते जाएंगे। हाँ, हो गए। बस इसको भी निकाल लेते हैं। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट। जब भी डीप फ्राई करें कोई चीज़ तो उसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल पे ज़रूर निकालें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। ये लें जी, ये आ गए हमारे चिकन चीज़ नगेट्स। 1 दर्जन बने हैं 1 पाव चिकन के साथ। उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि आपको बाज़ार वाला कितना का पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं। तीसरा, इसमें जो हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर मीट है। बाज़ार वाले जो आपको नगेट मिलते हैं इसमें ज़्यादातर इसके ऐसे गोश्त के हिस्से होते हैं जो कि आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें चिकन स्किन सर फहरिस्त आता है। इसका खाल हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, इसी वजह से इनको इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपली इसमें मेयोनीज़ ले लिया आपने, इसको
बस। तो हमारा सारे आइटम हो गए रेडी। थोड़ा सा केचप ले लिया, हम देख रहे हैं, एक तो खूबसूरत भी लग रहा है, बच्चों के लिए बड़ा आइडियल और दिखने भी अच्छा लग रहा है। खाने में तो अंडे से ज़्यादा मज़े की चीज़ कोई नहीं है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, चीज़ें हमारी रेडी है, सारी इनको अरेंज करना है। कैन यू बी राइट बैक। चिकन चीज़ बर्गर, अज्जा बर्गर बंस 4 अदद, मेयोनीज आधा कप, केचप आधा कप, आइसबर्ग लेटस 1 अदद छोटा, टमाटर स्लाइस 2 अदद बड़े, चेडर चीज़ स्लाइस 4 अदद, तेल 1 तिहाई कप। पैटी के लिए चिकन कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप। तरकीब: पैटी के तमाम अज्जा मिक्स करके 4 पैटी बना लें। एक पैन में तेल गरम करके पैटी को फ्राई करें और ऊपर चेडर चीज़ स्लाइस रख दें। अब बन पर पहले मेयोनीज लगाएं, फिर पैटी, आइसबर्ग, टमाटर स्लाइस और केचप डालें। उसके बाद बन के ऊपरी हिस्से से ढाँप कर सर्व कर दें। चिकन चीज़ नगेट्स, अज्जा चिकन कीमा 250 ग्राम, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, ब्रेड क्रम्स 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा 1 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन कीमा आधा कप, ब्रेड क्रम्स, नमक, गार्लिक पाउडर और चेडर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करें और छोटे नगेट्स बना लें। अब इन्हें मैदे में कोट करें, फिर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। आखिर में दरमियानी आंच पर 5 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। मिनी पिज़्ज़ा, अज्जा डो के लिए मैदा आधा किलो, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 5 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए चिकन बोनलेस क्यूब्स फ्राइड 250 ग्राम, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी। तरकीब: डो के अज्जा को अच्छी तरह गूंद कर फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब इसे छोटे पिज़्ज़ा के साइज़ में काट लें, फिर इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। अब चीज़, चिकन और वेजिटेबल डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट ओवन में बेक करके सर्व कर दें। दीगर अज्जा आलू छिलके के साथ वेजेस 2 अदद, फ्रोज़न फ्राइज़ 2 कप, मेयोनीज आधा कप, केचप 1 कप, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, ग्रीन चिली सॉस आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चौथाई कप, अंडे उबले 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: पोटैटो वेजेस के लिए आलूओं को उबालें, फिर डीप फ्राई करके नमक छिड़कें। अब फ्रोज़न फ्राइज़ को डीप फ्राई करें और उन पर नमक छिड़कते हैं। वेलकम बैक। हमारा आ गया प्लेटर पूरा फास्ट फूड। पिज़्ज़ा आ गए, चिकन नगेट्स आ गए। ये तो बहुत शानदार है, बहुत मज़े के। ये मेरे घर में मैंने काफ़ी पहले जब बच्चे छोटे थे उस टाइम में बनाता था और काफ़ी फ़ायदा, मतलब ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया। देखिए, इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, हाफ कुक नहीं है। इसका टेस्ट और जो बाज़ार में मिलने वाली नगेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कोई चीज़ आज पका लें और उसको फिर हफ्ते बाद खाएं या महीने बाद खाएं हाफ कुक्ड, तो उसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, नंबर 1। नंबर 2, चीज़ें सारी साफ़ सुथरी खालिस। मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनीज इसमें जो गोश्त इस्तेमाल करती हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी आपको पता नहीं होता। अब जिस तरह सॉसेज हैं बाहर मुल्कों में, सॉसेज सबसे इसमें कहते हैं कि जी इसमें 20% गोश्त भी नहीं होता सॉसेज में। पाकिस्तान का मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, बाहर मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका, इन जगहों में कहते हैं 20-30% गोश्त, तो बाकी क्या है अल्लाह जाने। तो जब अल्लाह जाने तो फिर आप घर में बनाएं इसको। नगेट्स, पिज़्ज़ा बन गए बेहतरीन, साथ में हमारे चिकन चीज़ बर्गर बन गए, साथ में अंडे जो थे बॉयल्ड, उसके ऊपर थोड़े सॉसेज डाल दिए, ज़रा टेबल के ऊपर लगा होता है, खूबसूरत भी नज़र आता है, खाने में मज़ेदार भी बहुत है। अब हमारे आगे एक ही आइटम, वेजेस जो हमने रखे थे, पोटैटो वेजेस बेक करने। इनको आप डीप फ्राई भी कर सकते थे, हमने इसको सोचा कि क्यों ना इसको बेक कर दिया जाए ताकि आपके पास एक और ऑप्शन आ जाए हेल्दी। सो आइटम हमारे सारे रेडी हो गए 1 घंटे के अंदर। आपको बताया था मैंने कि सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, प्रेपरेशन आपके पास पूरी हो, कटिंग और ये सारी, उसके बाद फिर आपका काम बहुत आसान है। सो आखिर में हम, हाँ बल्कि वाकई तकरीबन 53, 54, 55 1 घंटा ले लें तो 1 घंटे में आप देखेंगे सारा काम आप कर सकते हैं। मैं इस प्लेटर को और बढ़ाना चाहता था, मेरे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज़ हमने फिर भी 4 आइटम बना लिए, लेकिन फिर भी इसको और मज़ीद आप वास्ट कर सकते थे। यह आपको बड़ा अच्छा आइडिया दे देगा, बच्चों की कोई गेट टुगेदर है, घर बैठे। ये पिज़्ज़े आमतौर पे लोग बाज़ार से मंगवाते हैं, आपने देखा होगा जब कभी भी। बाज़ार का इशू, सबसे बड़ा इशू आजकल के दौर में महंगाई की वजह से क्वालिटी कंट्रोल है, सबसे बड़ा मसला। क्योंकि जो बंदा बना रहा है वो उसको वारे में नहीं आ रहा और जितनी कीमत में वो बेच रहा है वो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें वो नुकसान तो नहीं करेगा, फिर वो बेचारा मजबूर होके इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेगा जिससे आपकी सेहत का कोई ताल्लुक नहीं, मतलब सेहत ख़राब ही ख़राब होगी। ये आ गए हमारे पोटैटो वेजेस बेक्ड,
बस काम हमारा कंप्लीट। तो हमारे सारे आइटम हो गए रेडी। ये छोटी छोटी टाइप के आइटम्स घर में अगर आप बनाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो दिखने में अच्छे लगते हैं, दूसरा जायके में भी बहुत मज़े के हैं, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। बनाना इनका बहुत आसान। ये आ गए। चले, काम पूरा हो गया। तो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ साथ आपके पास ये वेजेस भी आ गए और सारी हमारी रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ट्राई कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मेरा जो करने का मकसद रेसिपीज़ के साथ साथ आपको ये बताना है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सस्ता कितना पड़ेगा, और सबसे ख़ास बात ये सेहत के हवाले से कितना बेहतरीन है। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.